बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फिक्स मैच पकड़ा गया है। वो फिक्स मैच जो सबको नज़र आ रहा था कि नून लीग और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चल रहा है, लेकिन ये फिक्स मैच किसी और ने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पकड़ा है। और जिस तरह के रिमार्क सामने आए हैं, उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। यानी अब 5 साल के लिए नून लीग के वो उम्मीदवार जिनको ज़बरदस्ती फॉर्म 47 के ज़रिए जाली तरीके से जितवाया गया था, वो 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, आमिर फारूक साहब के हैं। अभी हाल ही में आमिर फारूक साहब ने ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ के लोग गए थे कि जी अब इलेक्शन कमीशन में ये लोग चले गए हैं कि जो ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, जिसमें इस वक्त तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो सारे केसेस को देख रहे हैं। उन्होंने फॉर्म 45 इनसे मंगवाए हैं, बार बार मंगवाए हैं और ये दे नहीं रहे। अब ये चले गए हैं इलेक्शन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, और तीनों नून लीगियों ने कह दिया कि जी वो देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हमसे फॉर्म 45 मंगवा रहे हैं, केस ठीक तरह नहीं चला रहे, ट्रिब्यूनल बदल दिया जाए, यानी इनको बदल दिया जाए, किसी और के पास भेज दिया जाए। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और उसके बाद सुना दिया नून लीग के हक में। तीनों लोग गए, कमाल यह है तीनों इकट्ठे गए, फौरी तौर पर इनकी समाअत भी हो गई, जल्दी जल्दी फैसला भी आ गया और तीनों के हक में आ गया कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है वो सही समाअत नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन बताएगा कि जनाब समाअत सही कैसे होती है, और उसमें इल्जामात लगाए गए जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं एक जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, आपको ये साबित करने पड़ेंगे कि जनाब वो कोई अकरबा परवरी कर रहे हैं, कोई फेवरेटिज्म कर रहे हैं, दिखाएं तो सही किस तरह उन्होंने किया है। तो इस पर तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, 5 साल के लिए आपको नहल किया जा सकता है, आपको ये सब साबित करना पड़ेगा और हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। ये वही जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही चीफ जस्टिस हैं कि जिन्होंने इमरान खान को उस तरह रिलीफ नहीं दिया। बार बार इनके पास दरखास्तें आती रहीं, ये बार बार वापस केस भेजते रहे, हत्ता के साइफर केस में भी ज़मानत मनसूख की और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर मिली थी और फिर साइफर केस ही ख़त्म हो गया। और अभी हाल ही में जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सब लोग ये कह रहे थे कि अब तो इन्होंने फ्री हैंड दे दिया इलेक्शन कमीशन को, और सबको नज़र आ रहा था नून लीग के हक में फैसला आएगा। आमिर फारूक साहब के पास तहरीक इंसाफ के लोग गए थे कि जी ये इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। जब ट्रिब्यूनल में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं तारिक महमूद जहांगीरी वो केस सुन रहे हैं और उन्होंने कुछ गलत ऐसा नहीं किया, सिर्फ उनसे फॉर्म 45 मंगवाए हैं, वो ये दे नहीं रहे, उल्टा इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। तो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने नहीं रोका, स्टे नहीं दिया और रिलीफ नहीं मिला तहरीक इंसाफ को, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया और सबको नजर आ रहा था ये फैसला होगा। लेकिन अब जिस तरह का फैसला किया गया है उससे तो सारी हाई कोर्ट खत्म हो जाएगी, उससे तो आला अदलिया के जजेस की कोई औकात नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा जिसको चाहेगा इल्ज़ाम लगाएगा कि हाँ जिन्होंने ठीक नहीं किया हमारे पास दरखास्तें लाओ, और सारी खत्म हो जाएंगे। आमिर फारूक साहब यहाँ तक कह रहे हैं कि जी ये तो आपकी मुशावरत से, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से ट्रिब्यूनल बनाया गया, नाम दिए गए और आपने खुद तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर एग्री किया, और अब आपको यही हाई कोर्ट का जज जो है बड़ा बुरा लगने लग गया, उसने गलत ऐसा किया क्या है। बार बार मौके दिए गए और ये सब चीज़ें सामने आई। हत्ता के शोएब शाहीन साहब ने, जो एडवोकेट भी हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए भी हैं, वो ये कहते हैं कि मैं बयान हल्फी देने को तैयार हूँ। इलेक्शन कमिश्नर समेत चारों मेंबरान ने यह कहा कि हमें पता है कि आमिर फारूक क्या फैसला देगा। अंदाज़ा लगाइए आप, ये बातें भी हुई हैं। इसके साथ जनाब इद्दत केस, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई इद्दत केस की, और उसमें भी जनाब बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। हत्ता कि एक वक्त में उन्होंने कहा कि जी ट्रायल में क्या हुआ, तो कितना वक्त लगा, तो इस पर सलमान राजा साहब ने कहा जी 3 दिन लगे। उन्होंने कहा नहीं मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ। जज साहब ने कहा, जी ट्रायल ही बता रहा हूँ, दिन रात लगा के 3 दिन में ट्रायल ही फारिग कर दिया गया। और इसके अलावा जनाब ये हुआ कि जिस दिन फैसला सुनाना था, क्या उस दिन कोई जज ये कह करके जी दरखास्त खारिज कर दी हुई थी कि जी जज बदल दें, और उस दिन वो आते हैं और जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन कहते हैं हाँ जी मैं तो ये केस ही नहीं सुन रहा। इस तरह का भी हो सकता है। और फिर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता, उससे रोक नहीं सकता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया है कि जी हम जज बदल देते हैं। शाहरुख अंजुमन ने कहा जी मैं नहीं सुनता, एक नए जज के पास आपने भेज दिया, तो ये क्या यही सर्कल चलता रहेगा। उसमें भी बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। वो गुलशन औरंगजेब साहब उस केस को सुन रहे हैं और उसमें भी जवाब तलब कर लिया गया है। तो इद्दत केस भी आप देखिए, और यहाँ जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है इसमें जो चालाकी दिखाई गई थी वो भी, ये सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। इमरान खान साहब मजबूत नज़र आ रहे हैं, हौसले में नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने अब एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन साथ ही फिर से उन्होंने इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं। और अलकादिर ट्रस्ट केस के वाले से, 190 मिलियन पाउंड केस के वाले से पता लग रहा है जी वो फिर कुछ आगे नहीं मामला चल सका, लेकिन साफ़ियों से उन्होंने बात ज़रूर की और वो भी अब रिपोर्ट हो रही है, वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब कि
क्या क्या वहाँ पर हुआ है, किस तरह से जनाब अब नून लीग इसमें मुश्किल में नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन भी, अदालत का लीगी रहनुमा अंजुम अकील को आइंदा समात पर अदालत ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, हिदायत। दरखास्त में जज के मुतालिक नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के इल्ज़ामात लगाए गए, चीफ जस्टिस ने कहा। और जनाब एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान के माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान के सबसे मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को आखिरकार डिवीज़न बेंच की तरफ से हज पर जाने की इजाज़त मिल गई है। अब देखते हैं हुकूमत क्या अब मज़ीद इसमें रुकावटें डालती है। खान आज भी पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे थे। उनके लोग कह रहे हैं इमरान खान एक बार फिर जेल में मौजूद मुबैना कर्नल का जिक्र, जेल सुप्रिटेंडेंट IG जेल खानाजात और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करें, इमरान खान ने यह मुतालबा कर दिया है। दो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं, अच्छा वो शाहकार ऑर्डर मुझे दिखाएं जो सही है। किसी के पास आपने प्रोसीजर मुकम्मल ना होने पर ट्रिब्यूनल ही तब्दील कर दिया। अगर किसी ऑर्डर से आपको इतराज़ है तो जाएं इसे चैलेंज करें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स के। भाई अगर कुछ गलत आपको लग रहा था कि आमिर फारूक साहब कह रहे हैं अगर कुछ तारिक महमूद साहब गलत कर रहे थे, उन्होंने बार बार मौके दी फॉर्म 45 के, चलें फिर भी आपको लगता गलत था तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, आपने ट्रिब्यूनल ही बदल दिया। हुकूमत को बड़ा धचका, ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के 3 हल्कों का केस नए ट्रिब्यूनल को ट्रांसफ़र करने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आप अगर ऑर्डर का दिफा कर रहे हैं तो मैं ऑर्डर जारी कर दूंगा, आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप अपने ऑर्डर का दिफा करें, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के गैर मामूली रिमार्क्स। ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद से 3 हल्कों में नए ट्रिब्यूनल की कार्रवाई ताहुक्म सानी आगे बढ़ाने से रोक दिया। सोच समझकर बहस कीजिएगा, जो डिफेंड कर सकते हैं वही डिफेंड करें। मुझे इन इख्तियारात का भी पता है और अपने इख्तियारात का भी पता है, यानी मुझे उनके इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात का भी पता है, अपने भी इख्तियारात का पता है। पाँव पर कुल्हाड़ी मारनी है तो बताएं, मैं अभी फैसला मुअत्तल करके रिकॉर्ड वापस मंगवा कर ट्रिब्यूनल बहाल कर देता हूं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बता दिया जी। अच्छा, इमरान खान ने मुल्क भर में एहतजाज का इशारा दे दिया है। अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपनी जमात को पैगाम दे दिया है कि तैयारी करें, जल्द मुल्क भर में एहतजाज होगा। IG जेल खानाजात और जेल सुप्रिटेंडेंट और जेल में मौजूद कर्नल के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। और फिर उन्होंने आगे मजीद बातें की। अपील ट्रिब्यूनल के किसी ऑर्डर पर इलेक्शन कमीशन को कोई इतराज़ था तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर लेते। अच्छा, ये बातें जनाब आमिर फारूक साहब ने अपने रिमार्क्स में दी हैं। और इसके अलावा लॉ ऑफिसर की जानिब से हाई कोर्ट जज पर ऑब्जर्वेशन देने पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक बरहम हो गए। ये जहन में रखें, जो जज है वो हाई कोर्ट का जज है। इस अदालत के जज पर कोई इल्ज़ाम लगाया तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दूंगा। अदालती मामलत के नाम पर आप खुद को बंद गली में लेकर जा रहे हैं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। और जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दे दिया। और आइंदा अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर मुआवनत के लिए तलब, समात 24 जून तक मुलतवी कर दी गई। अच्छा, अब वैसे काफ़ी दिन तक मुलतवी कर दी गई है, अब ये ईद चुके आ रही है इस वजह से भी, लेकिन बहरहाल ये मामला जल्द निमट गया, दोबारा वही ट्रिब्यूनल बहाल हो गया तो नून लीग तो फारिग होती नज़र आ रही है। और फिर यहाँ इस्लामाबाद के 3 हल्के फारिग हो गए तो पूरे मुल्क में क्या हाल होगा वो भी देखिएगा आप। और इसीलिए इसके लिए कह रहे हैं कि हर सूरत, और बड़े बड़े तज्जियाकार वो कह रहे हैं जी कुछ कर लेंगे, ये नहीं हो सकता, ये हल्के नून लीग को जितवाए गए हैं, ये वापस किए तो पूरे मुल्क में जनाब काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए हर सूरत जनाब इन 3 हल्कों का तो दिफा करना है, इतनी मुश्किल से ऐसे तो नहीं जितवाए 2 नंबरियाँ करके। खैर जनाब, हाई कोर्ट के जज के हवाले से ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी करूँगा। अगर जज पर लगाए गए इल्ज़ामात गलत हुए तो वो जेल जाएगा और 5 साल के लिए नाअहल भी होगा। इन्होंने इल्ज़ामात लगाए और इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर भी जारी कर दिया, जस्टिस आमिर फारूक ने कहा। और आप ये देखिए कि इसका मतलब ये है कि अब तो ये नया मसला बन गया है, क्योंकि इन अरकान कौमी असम्बली को जो कि जारी तरीके से जितवाए गए हैं 5 साल के लिए नाअहल भी किया जा सकता है। ये चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। और चीफ जस्टिस ने कहा, रिमार्क्स दिए, इतनी हद कर गए हैं आप, यही वतीरा रह गया है कि अपना केस तब्दील करने पर आप इतनी हद तक चले जाएंगे और बात इतनी बढ़ा देंगे। और मैं इस अदालत के जज के किसी जज के बारे में ऐसी बात नहीं सुनूंगा, जो इल्ज़ाम लगाए वो साबित करे, वरना तौहीन अदालत की सज़ा भी होगी और पार्लियामेंट की रुकनीत भी से भी जाएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक शदीद बरहम। और जनाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल 1.5 माह से कह रहा है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जवाब और फॉर्म 45 जमा नहीं करवा रहे, एडवोकेट शोएब शाहीन। अब इन्होंने तारिक महमूद जहांगीर साहब पर इलेक्शन कमीशन में इल्ज़ामात क्या लगाए नून लीग के उम्मीदवारों ने कि जी वो बड़ी तेज़ी से केस चला रहे हैं, वो जनाब अकरबा परवरी कर रहे हैं, फ़लाँ कर रहे हैं। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नून लीग के दौर में इनको जुडिशल ऑफिसर भी लगाया गया था तारिक महमूद जहांगीर साहब को, अब वही बड़े बुरे हो गए हैं। तो जो यहाँ इंसाफ देगा, जो इंसाफ की बात करेगा, इनके खिलाफ कोई लगेगा, कोई बात करने लगा है
तो वो जनाब इतना बुरा हो जाता है कि इसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो इसके साथ जनाब अब दूसरी तरफ जो इद्दत केस का है, इसमें जज साहब ने कहा है हो सकता है जज की केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो, अदालत ने कहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इसमें जनाब इमरान खान उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों से मुतल्लिक़ दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने समाअत की। और इसमें जनाब दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर हाई कोर्ट फ़ैसला करे। दूसरी तरफ ये तो दरखास्त थी बुशरा बीबी की, साथ इमरान खान की दरखास्त में इस्तदा की गई कि केस वापस भेजकर सेशन जज शाहरुख अंजुमन को महफूज फ़ैसला सुनाने को हुक्म दिया जाए कि उसने फ़ैसला महफूज कर लिया था, सिर्फ सुनाना बाकी था, सुना दे जो भी है ताकि हम आगे जा सकें। हक़ में आएगा तो और ज़बरदस्त, नहीं आता तो हम हाई कोर्ट तो आ सकें। ये नए सिरे से सारा कुछ दोबारा शुरू हो जाएगा नए जज के पास। दूसरी सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला कर दे। सलमान राजा पेश हुए, इमरान खान से की तरफ से अदालत ने इस्तफसार किया कि इस दरखास्त पर क्या एतराज़ है, जिस पर वकील ने बताया कि मैं हक़ाइक़ बताता हूँ, इस अदालत से क्यों रुजू किया। एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जुडिशल रिलीफ लेने से नहीं रोक सकता। सेशन जज शाहरुख अंजुमन ने सज़ा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस्तफसार किया कि आप कहते हैं कि सेशन जज को वापस मामला भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन ले, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि 23 मई को सेशन जज ने कहा 29 मई को फैसला सुनाएंगे। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया। शिकायत कुनिंदा ने 29 मई को तहरीर दरखास्त नहीं दी, लेकिन इससे पहले अदम इत्माद की दरखास्त दी जो मुस्तरद हो गई थी। अच्छा, कोई दरखास्त भी उसने की थी, जज साहब खुद ही उठ के चले गए, कहा जी मैं केस नहीं सुनता। जब फैसला नहीं सुनाता, फैसला महफूज हो चुका था। वकील ने दलाइल में कहा कि 16 जनवरी को इस केस में फर्द जुर्म आयद हुई, 1 फरवरी को शहादतें रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हुआ और 2 दिन में मुकम्मल हो गया। 2 फरवरी को रात गए तक जेल समाअत में चारों गवाहों के बयान मुकम्मल। 3 फरवरी को अदालत में ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सज़ा का फैसला सुना दिया। सज़ा के खिलाफ अपील 23 फरवरी को दायर की गई। बुशरा बीबी के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अपने दलाइल में बताया कि बुशरा बीबी की जानिब से दरखास्त कदर मुख्तलिफ है। बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सेशन कोर्ट में अपील और सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि सज़ा मुअत्तली का हुक्म जारी करे। खातून पटिशनर चाहती है कि इसे रिलीफ दिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि केस से अलग होने की वजह दुरुस्त ना हो। अदालत ने इस्तफसार किया कि जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा इस मामले को उसको वापस भिजवाना चाहिए, मुनासिब है। बाद में अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें मुंसलिक कर दी और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया है। तो ये मामला ज़्यादा दूर नहीं गया। तो ये दोनों मामला निमटते नज़र आ रहे हैं। जितना लटकाना था इद्दत केस को लटकाया गया है, मज़ीद लटकाने की कोशिश है। जब सज़ा देनी थी किस तरह दिन रात लगाकर जनाब केस चलाया गया, और अपील में आप देखिए उसी तरह से लटकाया जा रहा है। तो ये सारी कौम देख रही है, सबको ये नज़र आ रहा है, और अभी समझ नहीं आ रही कि जिस तरह से केस बनाए गए थे अब चलाएँ कैसे। तो इमरान खान साहब तो उसी तरह बातें कर रहे हैं, वो उसी तरह डिमांड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी तैयारी के लिए कह दिया है एहतजाज की, और नाम भी उसी तरह से ले रहे हैं। तो सज़ा देने का मकसद तो ये था कि उनकी पॉपुलैरिटी कम करनी है, उनका जोर कम करना है, तो वो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा। और जनाब वो उल्टा जो केस हैं उनमें नज़र आ रहा है कि सारा कुछ तो जाली तरीके से बनाया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। तो सबके सामने सब चीज़ें आ रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।